पंजाबी ये ज़बाने नी रकाने मेरे देश दी फिक्की पैगी चेहरे दी नुहारनी मिंडिया खिलारी फिरे बुले दिए काफी किन्ने लेरा ला लिया श्रृंगारनी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब व्यूअर्स। आज मैं पंजाबी पे बात करूंगा कि ये पंजाबी जो है कितने सौ साल पुरानी है। कुछ लोग ये सोचते हैं व्यूअर्स कि पंजाबी जो है सिखों की भाषा है और सिखों ने शायद शुरू की, गुरु नानक देव जी से पहले ये एग्जिस्ट नहीं करती थी और गुरु नानक देव जी ने ही इसको शुरू किया जब सिखिज्म से बाद ये शुरू हुई। पर व्यूअर्स, ये जो भाषा है, लिपि है, लिपि के बारे में मैं पहले भी एपिसोड बना चुका हूँ। तो ये जो भाषा है ये कई सौ साल, हजारों साल पुरानी है। 1145-46 में बाबा फरीद जी हुए हैं, उनके श्लोकों का प्रमाण मिलता है जो कि 11वीं सदी में हुए हैं और उन्होंने प्योर पंजाबी, जो लोकल पंजाबी है, जो एक्सेंट है पंजाबी का, उसमें श्लोक या गुरबाणी लिखी है जो गुरु ग्रंथ साहिब में बाद में गुरुओं ने संकलित की है। तो पंजाबी भाषा सिखों ने नहीं शुरू की बल्कि कई हजारों साल पुरानी ये भाषा है। पंजाब का मतलब है 5 दरिया और 5 नदियों का जहाँ मिलन होता है, जहाँ वो बहती है, उसका मतलब है पंजाब। पंज, 5 और आप का मतलब पानी होता है अरबी में। और जो मेरे चैनल का नाम है सप्त सिंधु प्रदेश, ये भी पंजाब का पहला नाम है जो पुराणों में, वेदों में बोला जाता था। और इसका मतलब है जो 5 नदियों के बीच वाला जो इलाका है, जो वहाँ रहते हैं, पब्लिक रहती है, जब पॉपुलेशन रहती है, वो पंजाबी है। चाहे वो अब बाँटी गई है, चाहे उस पंजाब में हो, चाहे इस पंजाब में हो, हिमाचल, हरियाणा, और इसमें अलग-अलग एक्सेंट है, वो सब पंजाबी ही हैं। इसीलिए मैं व्यूअर्स ये एपिसोड बना रहा हूँ कि सब गुरु नानक देव जी ने इसको संकलित किया और इस गुरमुखी में इसको संकलित किया। जो गुरबानी थी, जो श्लोक थे, उनको संकलित किया। और गुरु अंगद देव जी ने, जो दूसरे गुरु हुए हैं सिखों के, उन्होंने अल्फाबेट जो थी गुरमुखी, और जो उसको टाकरी या लंडे कहते थे, उसमें से उन्होंने अक्षर लिए। अक्षर पहले ही थी, अल्फाबेट पहले थी, पर उनको एक व्योंत, एक तरतीब दी और उसको एक वर्णमाला के रूप में प्रेजेंट किया, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी पंजाबी भाषा के लिए। जिसकी कोई भी भाषा तब वो तरक्की करती है अगर उसकी अल्फाबेट हो। और इसीलिए गुरु नानक देव जी और गुरु अंगद देव जी उन्हीं की जोत थे। तो उन्होंने ये विजन देखा कि इसकी एक अल्फाबेट बननी चाहिए, और अल्फाबेट पहले थी, उन्होंने एक तरतीब दी और गुरमुखी में ही सारे श्लोक या गुरबानी आगे की लिखी गई। और गुरबानी के पहले भी, इससे पहले भी ये जो अल्फाबेट थी वो थी, एग्जिस्ट करती थी। पर उसके बाद अगर आप कहेंगे कि उसके बाद गुरमुखी या ये भाषा भाषा उससे पहले भी थी और लिपि भी उससे पहले थी। ये नहीं कि उस टाइम सिखों के बाद ये शुरू, सिखों को सिखिज्म जो जो प्रकट हुआ है 550 साल हुए हैं, पर जो भाषा है वो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, बोली जाती थी। इसके काफी प्रमाण मिले हैं कविताओं में। बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद जी, पीलू जी, ये सब जो है वो उस टाइम से अभी तक पोइट्री, हीर रांझा लव स्टोरियां, जो कि शाहमुखी में है, जो कि पाकिस्तान, पंजाब में बोली जाती है, उसमें लिखी गई हैं। पर उसकी जो भाषा है वो पंजाबी है और एक्सेंट जो है वो पंजाबी के ही हैं। और भी बस इससे भी पहले ये भाषा एक्सेप्ट करती थी। और इसी के साथ आप समझ गए होंगे। आप सबका धन्यवाद जो आप साथ दे रहे हैं। थैंक